आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयत के बारे में। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयत का परिभाषा क्या होता है, ठीक ना। इसके बाद आयत की लंबाई यानी कि आयत की लंबाई बराबर क्या होगा, आयत की चौड़ाई बराबर क्या होगा, आयत का परिमिति बराबर क्या होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं आयत किसे कहते हैं, आयत का परिभाषा क्या होता है। आसान भाषा में समझ जाइए, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे आयत कहते हैं। देखिएगा, फिगर समझिएगा, ये फिगर है, देखिए आयत का ये फिगर है। आयत किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने यानी कि ए से बी तक की भुजा जो है वो लंबाई है। ए लंबाई हुआ तो इधर भी सी डी लंबाई हुआ, आपका ए बी चौड़ाई हुआ तो आपका बी डी भी चौड़ाई हुआ। यानी कि इसको बोलते हैं भुजा। इसमें 4 भुजा होते हैं। भुजा आपका ए बी हो गया, बी डी हो गया, ए बी हो गया और सी डी। 4 भुजा होते हैं। इसमें जो बी और सी से एक रेखा मिलाया गया है उसको बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण, ठीक ना। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, RECTANGLE। रेक्टेंगल में सी होता है आयत। अब देखिए, आपका लंबाई को L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से सूचित करते हैं। यानी कि यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई हुआ तो ए भी आपका चौड़ाई हुआ, ठीक ना। और ए भुजा से यानी कि ए से लेकर बी तक आपका लंबाई हुआ तो सी से लेकर आपका डी तक भी लंबाई हुआ। मान के चलिए कि देखिए एक आयत का छोटा सा फिगर छाप रहे हैं, अच्छा से समझिएगा। मान के चलिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, इसको P Q R S मान चलिए पी क्यू भुजा 4 सेंटीमीटर है तो एस आर भी भुजा 4 सेंटीमीटर हुआ। पी एस 2 सेंटीमीटर है तो क्यू आर भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। अब देखिएगा, आयत किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने माने आमने सामने, ठीक ना, यानी कि ऊपर नीचे दोनों बराबर हो, कि भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण यानी कि 90 डिग्री हो यानी कि समकोण हो उसे ही आयत कहते हैं। देखिए कोण हो 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो कोण बनता है यानी कि समकोण होता है। प्रत्येक यानी कि यहां भी 90 डिग्री का है, यहां भी 90 डिग्री का और यहां भी 90 डिग्री का है, उसे आयत कहते हैं। अब चलते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि ए बी भुजा की जितना माप दिया हुआ है और सी डी भुजा के माप, ये दोनों भुजा आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि आसान भाषा में समझ सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। जैसे मान के चलिए कि एक आयत है, ठीक ना, इसका 4 सेंटीमीटर लंबाई है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब ये भुजा हो गया जो चौड़ाई है उसको 3 सेंटीमीटर, तो इसको क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर उसका दिया हुआ है लंबाई, तो 4 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर यानी कि 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्षेत्रफल निकल गया।
ठीक ना। देखिएगा अब आयत की परिमाप बराबर क्या होता है, आयत की परिमाप यानी कि सभी को जोड़ दीजिए। लंबाई मान के चलिए कि 4 सेंटीमीटर है, इसका भी लंबाई, इसका भी चौड़ाई, इसका भी चौड़ाई, यानी कि चारों भुजाएं का योगफल ही परिमाप होता है। जब निकालना है परिमाप तो चारों भुजाएं का जितना है, जैसे 4, इसका 4 है 8, इसका 2 है तो 8 और 2 10, इसका 2 12 हो गया, आपका क्षेत्रफल निकल गया, परिमाप सॉरी आपका परिमाप। अब देखिएगा यानी कि इसका फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कहने का मतलब है कि आपका लंबाई 2 को दिया हुआ है इसीलिए 2 है, चौड़ाई आपका 2 को दिया हुआ है इसीलिए 2। ठीक, अब आयत का विकर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का x स्क्वायर यानी कि लंबाई का x स्क्वायर प्लस चौड़ाई का x स्क्वायर, तो आयत का विकर्ण निकल जाएगा। अगर आयत का क्षेत्रफल दिया रहता है और उसमें हमको निकालना है चौड़ाई, जिसे क्षेत्रफल दिया हुआ आयत का, मान के चलिए कि देखिए यहां पे क्षेत्रफल ए हो गया, आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हुआ, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ एक आयत है, उसका क्षेत्रफल मान के चलिए कि आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हमको लंबाई निकालना है, जैसे क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हमको लंबाई कैसे निकालेंगे, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसका भी सूत्र होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए पहले बता दें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दो कीजिए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा और लगता है तो थोड़ा सा शेयर कर दो कीजिए, उससे मेरा भी मनोबल थोड़ा ऊंचा हो जाता है, लगता है कि हम जो सवाल बताए वो दूसरे तक पहुंच जाएगा, वो सफल हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको हमको क्या निकालना है, चौड़ाई, यानी कि ये भुजा बराबर वाट है और ये भी भुजा बराबर वाट है। आपको भुजा की लंबाई नहीं दिया हुआ है ना चौड़ाई दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए आपका आयत का चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा लंबाई, ठीक ना। यानी कि आपको 2 गो में से एक दिया रहेगा, ठीक ना, या तो चौड़ाई दिया रहेगा या तो लंबाई दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन कह देगा एक आयत का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो आप क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहेगा कि एक आयत का लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या होगा, तो देखिए आयत का चौड़ाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, अगर आयत की लंबाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आज के वीडियो में यहीं तक, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के